मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स, उसका डेफिनेशन, उसके टाइप्स के बारे में, और आज हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में। यानी मैट्रिक्स को ऑपरेशन कैसे करेंगे। ऑपरेशन का मतलब वो शरीर का चीर फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं। यहाँ हम लोग मैट्रिक्स में अंदर जो एलिमेंट्स दिया हुआ है उसके एलिमेंट्स का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ है मैट्रिक्स का प्लस यानी मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब उसका घटाव, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब अदिश गुणनफल। उसके बाद दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यानी दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे। उसके बाद उसका एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। तो ये 4-5 ऑपरेशन हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन में फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग एडिशन देखेंगे, यानी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। क्लियर है? एडिशन का मतलब जोड़ना, तो इसका हिंदी सबको आता होगा। तो ऐड करने के लिए हमको कम से कम दो क्वांटिटी चाहिए, कोई दो नंबर चाहिए। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, कोई दो मैट्रिक्स मानेंगे। तो पहला मैट्रिक्स अगर लेट ए बराबर ए आई जे है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। क्लियर? दूसरा मैट्रिक्स अगर b लेते हैं बी आई जे m क्रॉस n, यानी हमको ऐड करना होगा अगर दो मैट्रिक्स को। तो ऐड करने के लिए सबसे जो पहला कंडीशन है, दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए वो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर बराबर नहीं होगा तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड जोड़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ a बराबर ए आई जे, इसका ऑर्डर m क्रॉस n लिया, फिर b बराबर बी आई जे, इसका भी ऑर्डर हमने m क्रॉस n लिया। तो अब ये हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ, ए आई जे एम क्रॉस n, फिर प्लस बी आई जे एम क्रॉस n। ठीक है? उसके बाद क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस n, यही होता है एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि पहले मैट्रिक्स का जिस पोजीशन का एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के उसी पोजीशन के एलिमेंट से वो ऐड होगा, अन्यथा ऐड नहीं होगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के सहायता से समझने का कोशिश करते हैं। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं। A is equal to 1 2 3 4 5 6, B is equal to -2 -4 -6 7 3 0। अब हमको ऐड करना है, a प्लस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, पहले a का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस b का वैल्यू लिखेंगे 7 3 0। अब a प्लस बी हम लोग करने जा रहे हैं, तो 1 प्लस क्या करना है, 1 के साथ प्लस -2, तो यहाँ ऑपरेशन तो माइनस का होगा। तो 1 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, -1। क्लियर है? अब कोई बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, सर यहाँ ऑपरेशन तो प्लस का करना था, हमको दोनों को प्लस करना है, फिर आप माइनस क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ इस एलिमेंट के साथ हमको प्लस करना है, तो सबसे पहले ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, इसलिए 1 में से 2 माइनस करेंगे, ना कि 1 में 2 -2 वो हम प्लस होगा, वहां ऑपरेशन माइनस का हो जाएगा। फिर 2 में से प्लस करना है -4, तो 2 - 4 कितना, -2, 3 -6 -3, ठीक है, 4 + 7 11, 5 + 3 8, 6 + 0 6। ठीक है? उसके बाद ऐड करने के बाद जो आएगा वो भी मैट्रिक्स ही आएगा, और उसका ऑर्डर उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका ऑर्डर ऐसा नहीं कि कुछ और ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है? तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। पॉज करके इसको मैं मिटा रहा हूं।
चलिए एक और एग्जांपल इसका लेते हैं। a बराबर 2 4, या पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में एक बार और इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को इस एग्जांपल समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं a प्लस बी, तो अगर आप b प्लस ए करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें, दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट, अगर a प्लस 0 दिया रहे या 0 प्लस a दिया रहे तो ये किसके इक्वल होगा, a। यहाँ पर 0 को, ये 0 है, o नहीं है, तो 0 मेरा होगा एडिटिव आइडेंटिटी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, और एडिटिव बना एडिशन से यानी जोड़ से। तो 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको किसी भी नंबर के साथ अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो नंबर का जो पहचान है या उस मैट्रिक्स का जो पहचान है वो पहचान नहीं समाप्त होगा। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्टिव में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि a प्लस 0 दे दे या 0 प्लस a दे दे, और पूछेगा कि उसका रिजल्ट क्या होगा, या इतना स्टेटमेंट दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, और ऑप्शन पूछा जाएगा कि 0 क्या है। तो 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योगात्मक तत्समक होगा। कौन, एडिटिव आइडेंटिटी का हिंदी योगात्मक तत्समक, और इसको कहेंगे 0 को कहेंगे। चलिए एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, a में प्लस करेंगे माइनस a से, ठीक है, या माइनस a में प्लस करें a से तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 2 में प्लस करें माइनस 2 से या माइनस 2 को प्लस करें 2 से तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 2 माइनस 2, उसी तरह a और माइनस a, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का प्रतिलोम है, एक दूसरे का इनवर्स है, यानी उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे वेयर माइनस a इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स। ये सभी को आप लोग नोट करके जरूर रखेंगे, हो सके कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सभी विद्यार्थी को पता है बिहार बोर्ड में 50% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 50% सब्जेक्टिव होगा। तो मे भी कहीं ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। वीडियो पॉज करके सभी लोग नोट कर लेंगे। हम लोग अब आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर, और नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, यानी एडिशन हो गया। अब हम लोग चलेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। सबको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, यानी घटाव, डिफरेंस का मतलब भी होता है अंतर। तो किसका सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, किसका अंतर पढ़ने जा रहे हैं, तो मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ दो मैट्रिक्स हम लोग फिर से मानेंगे, ठीक है। एक का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो दूसरा वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो फिर से हम माइनस भी नहीं कर पाएंगे। जैसे प्लस करने के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी था, उसी तरह माइनस करने के लिए भी क्या होगा, ऑर्डर सेम रहना मस्ट है, यानी जरूरी, अति आवश्यक है। समझ रहे हैं। तो चलिए, तो अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस n माइनस बी आई जे एम क्रॉस n। क्लियर है। तो अब दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस n, यही हो गया मेरा क्या, ए माइनस बी का फॉर्मेट।
यानी फॉर्मेट कहने का मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के जिस पोजीशन का एलिमेंट होगा दूसरे वाले मैट्रिक्स के उसी पोजीशन के एलिमेंट के साथ वो या तो माइनस होगा या नहीं तो प्लस होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा और इसको भी हम लोग नोट करते चलेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल के थ्रू प्लस और माइनस फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग पॉज करके नोट करते चलेंगे, ये चीज हमको बार बार नहीं बोलना पड़े कि अदरवाइज अगर मैं आप लोग को लिखने का टाइम दूंगा तो वीडियो का जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ेगा। तो बेटर हो कि अगर मेरे लिखने के बाद में आप लोग वीडियो को वहीं पॉज करें फिर उसको नोट करें फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ एग्जांपल देखिएगा, a इज इक्वल टू 1 2 -4 3 5 7, ये मैट्रिक्स हुआ मेरा। दूसरा मैट्रिक्स है 4 -3 -2 1 0 9। तो क्या करना है, एक बार हम दोनों को पहले प्लस करने चलते हैं। क्या करते हैं पहले प्लस। तो प्लस करने के लिए 1 2 -4 3 5 7 प्लस 4 -3 -2 1 0 9। क्लियर है, प्लस करो। तो प्लस करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, यानी यहाँ का एलिमेंट इसी के साथ या तो प्लस होगा नहीं तो माइनस होगा। बताया गया है कि जिस पोजीशन में पहला मैट्रिक्स का होगा सेम पोजीशन के सेकेंड मैट्रिक्स के साथ प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। 2 प्लस करना है -3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा -1। यहाँ -4 आप प्लस करेंगे -2 को, तो -4 -2 मिलकर कितना होगा -6। फिर 3 + 1 4 5 + 0 5 7 + 9 16 9 7 16। तो a + b तो मेरा निकल गया। तो इसको भी आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे। कुछ विद्यार्थी इसको चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं और आंसर को टैली कर सकते हैं कि आंसर उनका सही है कि गलत है। अब हम जा रहे हैं इसको माइनस करने। तो माइनस करने के लिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या खुद से बना लेंगे। अब चलिए हमको निकालना है अब a - b, यानी a + b तो हमने कर लिया। अब हम ज्ञात करने चलते हैं a - b। तो फिर जैसे प्लस किए उसी तरह माइनस भी करेंगे, यानी यहाँ का एलिमेंट इसके साथ माइनस होगा, ये इसके साथ ये इसके साथ। जिस पोजीशन का एलिमेंट है अगले वाले मैट्रिक्स के उसी जगह के अवयव के साथ प्लस कीजिए या नहीं तो माइनस कीजिए। तो चलिए 1 माइनस करना है 4 को, तो 1 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। सबको पता होगा 1 में से 4 घटेगा तो माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा। फिर उसके बाद 2 है, अब माइनस करना है -3 को, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 3 प्लस हो जाएगा, तो 2 3 5, ठीक है। -4 यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 यहाँ -4, तो -4 में +2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा -2 आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ज्यादा लाठी रहेगा भैंसिया को वह लेके जाएगा। तो यहाँ 4 के पास ज्यादा माइनस है तो 4 का चिन्ह आ जाएगा, जिसको आप लोग तो जानते ही होंगे या बचपन में पढ़े होइएगा इस तरह का प्लस माइनस करना। 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 7 में से 9 जाएगा -2 बचेगा। तो ये रहा मेरा क्या a - b। तो आई होप सो a + b यानी मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ हम कुछ क्वेश्चन या आप लोग अपने बुक से क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल मैं भी दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग इसका a + b और a - b निकाल कर लेते आइएगा। चलिए a बराबर यहाँ हम दे देते हैं 9 4 3 -5 6 7। b इज इक्वल टू 3/2 7 8 9 11 40। यहाँ आपको निकालना है a + b
दूसरा निकालना है a माइनस बी। उसके बाद इसको a प्लस बी, a माइनस बी निकाल लीजिएगा। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, अगर आपका हो ये तो निकाल देना है। यहाँ नोट में क्या है, अगर a माइनस बी है, जैसे एडिशन में हम लोग देखे हैं कि a प्लस बी करें या b प्लस a करें रिजल्ट सेम आएगा, बट यहाँ अगर a माइनस बी है और अगर b माइनस a करते हैं तो कभी भी दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, यानी दोनों नॉट इक्वल रहेगा। तो इसको नोट करके हम लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए इसको आप लोग उतार लिए होंगे, लिख लिए होंगे, हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे, चलेंगे, और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब जैसे हमने चर्चा किया था एक बार कि आप लोग पढ़े होइएगा वेक्टर एंड स्केलर। तो स्केलर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा। यानी अब यहाँ हमको मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, उसी को हम लोग कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ चलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं लेट a बराबर aij m क्रॉस n है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी a बराबर ka इज इक्वल टू, जहां k कोई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा k aij m क्रॉस n। इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं ka इज इक्वल टू, k चला जाएगा अंदर यानी मैट्रिक्स के अंदर m क्रॉस n, यही होगा क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखिए एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि k ब्रैकेट के अंदर चला गया, और ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद में aij से यानी प्रत्येक एलिमेंट से हम लोग क्या करेंगे, k को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी कांस्टेंट से हम गुना करेंगे, जिस अचर राशि से गुना करेंगे, वो मैट्रिक्स के सभी अवयव के साथ गुना हो जाएगा, यानी वो अंदर जाके सभी के साथ घुल मिल जाएगा। क्लियर है, जैसे हम पानी चीनी का शरबत बनाते हैं तो पानी चीनी एक में घुल जाता है, यानी वो सारा का सारा चीनी अंदर जाके सबके साथ घुल जाएगा। उसी तरह ये जो अचर राशि है, जो नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर, वो अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी खास एलिमेंट के साथ, किसी खास अवयव के साथ ही गुना होगा, नहीं, सभी के साथ गुना होगा। और इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, यानी जो उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा तो आप उसको 1 करोड़ से गुना कर दीजिए, 1 अरब से गुना कर दीजिए, या 1 से गुना कीजिए, या -1 अरब से गुना कीजिए। यानी कहने का मतलब प्लस इन्फिनिटी में, प्लस में आप जो भी नंबर ले लीजिए, माइनस में जो भी नंबर ले लीजिए, और उसको आप गुना कीजिएगा तो भी उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अगर उसका ऑर्डर जो है वही रहेगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे e बराबर अगर दिया है 4, 5, 6, 7, हमको यहाँ 5a निकालना है। कितना निकालना है, 5a। अच्छा, एक चीज सबसे पहले यहाँ नोट आप लोग कर लेंगे, वेयर k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर है, यानी कोई अचर। कांस्टेंट का मतलब अचर, ये तो सभी को पता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। कांस्टेंट का मतलब अचर होगा। तो हमको यहाँ 5a ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 5a, यानी a को 5 से गुना करना है। गुना कीजिए, तो अब a के प्रत्येक अवयव से 5 से गुना कर दीजिए, यानी 4 में 5 से गुना होगा तो 20, 5 से 5 में गुना होगा 25, यहाँ 30, यहाँ 38। ठीक है, देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था, तो इसका भी ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और आप लोग चलिए, तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, और हम आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।
अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी देखते हैं कि k इंटू ए प्लस बी है, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स के प्लस में, यानी उसके सम में अगर किसी कांस्टेंट से गुना करते हैं तो वो के ए प्लस के बी के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ए में कांस्टेंट से गुना कीजिए और बी में कांस्टेंट से गुना करके दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों बराबर होगा। अगर कोई दो कांस्टेंट है k1 प्लस k2 इंटू ए है तो ये बराबर हो जाएगा k1a प्लस k2a के। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी है k से क्या करेंगे, a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा के ए माइनस के बी, सॉरी यहाँ के बी नहीं, यहाँ के बी। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंबाइंड एक एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ a इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 4 3 2 5, b इज इक्वल टू ले लेते हैं -2 4 3 -7। हमको यहाँ ज्ञात करना है a प्लस 5b, एक नंबर। दूसरा नंबर 3a माइनस 2b। ठीक है, तो इसमें से कोई एक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा आप लोग खुद से बनाएंगे और उसका आंसर हमको मैसेज करेंगे। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। 2 नंबर में हमको ज्ञात करना है 3a माइनस 2b। 3a माइनस 2b का मतलब a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सबसे पहले 3 से गुना कर दीजिए a को। जब 3 से गुना करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 3 4 3 2 5, फिर माइनस b को हमको 2 से गुना करना है, तो 2 -2 4 3 -7। अब 3 से इसके अंदर में जो है अवयव सभी से गुना हो जाएगा, यानी हम लोग लिखेंगे 12 9 6 15, यानी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। -2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -4 8 6 -14। अब दोनों को माइनस करना है तो बस सिंपल सा है, -12 में से -4 को माइनस कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 8 सॉरी 12 प्लस 4 16, 9 में से 8 जाएगा, क्या 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 6 को माइनस कीजिएगा 0 होगा, 15 में से -14 को 15 में से -14 को माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 14 29। बस यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और आज का जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका एनसीईआरटी का 3.2 समाप्त हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई बच्चे चाहें तो जो आर.एस. अग्रवाल को बना रहे हो, आर.एस. अग्रवाल जो फॉलो कर रहे हो, उसका दूसरा एक्सरसाइज बन जाना चाहिए। उसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है और यही स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तब तक के लिए सभी लोग घर पे अपना स्टडी करते रहें और रिवीजन करते रहें। जिनको अगर कोई प्रॉब्लम हो आज के रिगार्डिंग या पीछे वाले जो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो हम लोग का बीता है उसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज करना नहीं भूलें।
तब तक के लिए सबको गुड बाय।